Hello guys, welcome back to my channel and this is a video which is paper leak video जो कि हम हमेशा करते आ रहे हैं और this is one of the most demanded subject means maths 1 और week 1 आज हम सारे मई बैच में जो भी important क्वेश्चन थे वे करेंगे so करते हैं start. So that was our first question, that is our first question. Which of the following function R11 जैसे कि इसमें ये सब कर रखा है तो मैंने समझा दिया था पर वो रिकॉर्डिंग डिलीट हो गई कैसे ना कैसे. पर कोई ना, मैं इसको दोबारा बता देती हूँ. ये भी मैंने खुद नहीं लिखा था, ये हमारे क्वेश्चन का पार्ट नहीं है. मतलब ये जो स्क्रीन जो मैं दिखा रही हूँ ये हमारे क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ये वाला पार्ट क्वेश्चन में लग रहा है ना. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज यस, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर वन वन फंक्शन. कौन कौन से फंक्शन वन 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 फंक्शन जिस वो होते हैं जिनका डोमेन जिसका डोमेन की वैल्यू की इमेज यूनिक होती है कोडोमेन में. इस साइड डोमेन होता है, कोडोमेन होता है. ये तुमने लेक्चर में समझ लिया होगा. ये तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेशन है. मतलब मैं समझ रही हूँ कि तुम सब पढ़ के आए हुए हो. सो दिस वन इज डोमेन, दिस वन इज कोडोमेन. और कोडोमेन में रेंज मतलब एवरी एलिमेंट इन डोमेन हैज अ यूनिक इमेज. यूनिक मतलब सब अलग अलग यूनिक बने इमेज इन कोडोमेन. हाँ. फर्स्ट ऑप्शन, natural numbers to real number function defined in n minus 1. n is odd. हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं 1 2 और 3. मान लीजिए हम यहाँ 0 से स्टार्ट करते हैं. 0 1 2 और 3. yes. n minus 1, let me take one the number. 1 minus 1 0. 0 0 belongs to 0. दिस मतलब n हम ले रहे हैं नेचुरल नंबर से, तो 1 हम ले रहे हैं नेचुरल नंबर से. फंक्शन को हमने n ओड है तो हमारा 1 ओड है, तो ये वाला फंक्शन स्टार्ट हुआ हमारा. तो अब हम आते हैं जब इवन है. इवन में हमने 2 ले रखा है. 2 प्लस 1 3, दैट इज 1. तो हमारा किससे मैप हुआ था? ये मैपिंग कहाँ चली गई? वेट सेकेंड. 1 हमारा 0 से मैप हुआ था और 2 हमारा 3 से मैप होएगा. आप इसमें ये वाला फॉर्मूला यूज करिएगा जिससे आपको पता चलेगा f(x1) इक्वल टू f2, वेयर ये वाला फंक्शन मतलब फंक्शन में n की जगह एक x1 लेट कर लो और दोबारा ऐसे सेम फंक्शन में x2 लेट कर लो. अगर दोनों एट द एंड इक्वल आ जाते हैं x1 x2 के, सो दिस फंक्शन इज 1 1. सो अदरवाइज दिस इज नॉट 1 1. अगर आप इसमें x1 माइनस 1, आप ये वाला एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ. दिस इज x डॉट इज वेरी बैड, इसको हटाना पड़ेगा. ये नहीं हटेगा. क्वेश्चन या मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ, समझ जाना. अगर इसमें हमने लिखा x1 माइनस 1, x1 माइनस 1 और लिखा x2 माइनस 1, दोनों को इक्वेट किया. माइनस वन कट गया तो x1 इज इक्वल टू x2. सेम एज इवन के लिए. तो हमने ये करके देखा तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है. तो ये वाला 79 वाला ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है. दिस बिलोंग्स टू दिस. एज सेकेंड में भी हमने ये वाला प्रोसेस फॉलो किया. f(x1) इज इक्वल टू f(x2) करके देखा तो हमारा आंसर सही है. बट द थर्ड ऑप्शन में रूट इन्वॉल्व हुआ जिससे हमारा आंसर जो है प्लस माइनस में है, क्योंकि हम रियल नंबर पे डिफाइन कर रहे तो प्लस में भी वही वैल्यू आ रही है, माइनस में भी वही वैल्यू आ रही है. सो दिस इज नॉट अवर 1 1 फंक्शन एंड द अदर वन ऑल्सो. अगर इसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं ओड में n की वैल्यू 3. 3 माइनस 1 2, 2 अपॉन 1 की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई. 3 लेंगे तो
3 हमारा मैप कर रहा है 1 को। अब यहाँ पे हम ले रहे हैं 0, इनकी वैल्यू 0 ले सकते हैं क्योंकि ये नेचुरल नंबर है। अगर हम 0 लेके देख रहे हैं, 0 + 1 1, तो 0 भी 1 को मैच कर रहा था, तो मैनी टू 1 हो गया। 1 1 तो रहा ही नहीं, 1 फंक्शन की 1 वैल्यू नहीं रही, तो 2 फंक्शन की एक वैल्यू आ रही, तो ये भी क्रॉस हो गया। दिस वाज फ्रॉम सेकेंड वीक एंड दिस वन, जो कि मैं पढ़ा रही थी और मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग चली गई। एक कंपनी है जिसने ओपन किया है फॉर द पोस्ट ऑफ द डेटा एनालिस्ट, जिसमें से 250 कैंडिडेट ने अप्लाई किया। 105 जो थे वो पाइथन जानते थे, 95 सी लैंग्वेज जानते थे, 115 जानते थे जावा, 15 कैंडिडेट पाइथन जावा, मतलब ये इंटरसेक्शन की बात हो रही है। 50 कैंडिडेट CNP मतलब सी लैंग्वेज इन पाइथन प्रोग्रामिंग, 25 CNJ, यहाँ पे मैं ना जे जावा को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, पाइथन पी को, सी तो सी है ही। एंड 10 कैंडिडेट जिन्होंने कुछ नहीं लिया, मतलब ये इन तीनों के पी यूनियन सी यूनियन जे का कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट मतलब जिसने कुछ नहीं लिया, बाहर है। फाइंड द नंबर ऑफ कैंडिडेट जिन्होंने एग्जैक्टली वन ऑफ द 3 प्रोग्राम, जिसने सिर्फ एक ही लैंग्वेज, जैसे कि सिर्फ खाली पाइथन ली हो, या फिर खाली जावा ली हो और कोई लैंग्वेज ना ली हो, या फिर खाली सी ली हो। ये इसका आंसर है। और मैं इसको यहाँ सॉल्व, ये मैंने पेपर पे किया है सॉल्व, क्योंकि मैं स्क्रीन पर कर नहीं पा रही थी ना, इतना बड़ा क्वेश्चन हो गया। तो ये हमें पहले यूनियन दे रखा है। यूनियन मतलब कितने लोगों ने इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया, 250। और ये सारी इंफॉर्मेशन जो भी मैंने पढ़ी है वो लिख रखी है। ये वाला हमारा बाद का काम था, बाद में, जो कि हमने 3 सेट बनाए। और ये तो हमारा बाद में, पहले हम तीनों को यूनियन निकालते हैं, पी यूनियन सी यूनियन जे। हमारा यूनिवर्सल सेट जो है, मतलब हाँ, जितने लोगों ने अप्लाइड किया उसमें से जिन्होंने कोई भी लैंग्वेज नहीं आती, उसे माइनस करके हमारे पास 240 लोग आ गए जिन्हें एक ना एक लैंग्वेज आती है। अब फॉर्मूला हमारे पास है ए यूनियन बी यूनियन सी का। पहले तो तीनों का इंडिविजुअली, नंबर ऑफ पी, नंबर ऑफ एन, नंबर एडिशन, फिर इनमें से इंटरसेक्शन माइनस कर दो, तीनों का इंटरसेक्शन माइनस करके फिर इनमें से इंटरसेक्शन प्लस करना है। इंटरसेक्शन मतलब जो बीच का कॉमन पार्ट होता है, ये वाला बीच का कॉमन पार्ट। एंड देन वी कम टू, हमारा मेन मोटिव था इंटरसेक्शन निकालना, ताकि हम फिर बाद में इस वेन डायग्राम बना के क्वेश्चन सॉल्व कर लें। इंटरसेक्शन को हमने x से रिप्रेजेंट किया है, और इंटरसेक्शन हमें और सबकी वैल्यू पता थी, तो इंटरसेक्शन की वैल्यू निकालनी 15। नाउ अब यहाँ सारा मेन वेन डायग्राम, अगर हम इस क्वेश्चन को वेन डायग्राम से ना करें तो हमारे पास बहुत थोड़ी मिस्टेक होने की चांसेस होते हैं और थोड़ा टाइम भी लग जाता है। अब वेन डायग्राम से कितना इजी हो जाएगा। अब हमको पता है तीनों का इंटरसेक्शन 15 है, ठीक है, 15 लिख दिया हमने यहाँ पे। अब हम उल्टे से आ जाते हैं, ये तो हमारा यूज हो गया। अब आता है सी इंटरसेक्शन जे। सी इंटरसेक्शन मतलब 3 सेट को नाम दे दिया हमने, पाइथन, सी और जावा। सी एंड जी मतलब जावा एंड सी लैंग्वेज। इन दोनों के कॉमन पार्ट है 25, 15 इधर हो गया, तो बच्चा कितना 10, टोटल मिला के 25 हुआ ना। सेम है, 50 है, 35 + 15 मिला के 50। मतलब तुम्हें ये पार्ट निकालना है जहाँ पे मेरा एरो है, दिख रहा होगा, आ, 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 ये इससे दिखेगा। ये पार्ट हमें निकालना है। 50 टोटल है, 15 हमने यूज कर लिया तो बचा 35। ये तो खुद ही 15 है, तो इन दोनों के बीच में कोई कॉमन नहीं है। जिसने पाइथन पढ़ी है उसने जावा नहीं पढ़ी है, मतलब इंटरसेक्शन में नहीं है, पर तीनों लैंग्वेज पढ़ने वाले तीनों लैंग्वेज ने पढ़ी, तो यहाँ पे 0 है, क्योंकि 15 टोटल है और 15 इंटरसेक्शन में है, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा। सेम आगे भी ऐसे ही करना है हमको। हेयर पाइथन 105 लोगों ने किया है, तो ये टोटल हमारा कितना हो गया था, 50 और ये 105 बचा 55, और ऐसे सिंपल 95, फिर 95 है, तो ये सम मिला के सी की पूरा सर्कल में 95 होना चाहिए। ऐसे 105 है तो ये 105 होना चाहिए, मतलब 90 + 10 100, 100 + 15 105। 15 में पता चल गया था, बाद में हमने 10 की वैल्यू निकाल ली है, क्योंकि हमारे पास जावा में
टोटल 25 थे ना, तो हाँ, अब बाकी बचे। So now there is 55, 35 and 96. So these are the individual language Python, C and Java. Now we have to add them. मतलब इन दोनों तीनों चीजों को प्लस करना है। हमें ओनली वन लैंग्वेज बतानी तो ये सिंगल पाइथन होगा, ये सी है, ये जावा है। देख लेना ऑर्डर। तो इन तीनों का एडिशन करके हमारा आंसर आता है जो कि 180 था। तो हमें इस क्वेश्चन में पूछा क्या था? फाइंड द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु आर प्रोफेशनल इन एग्जैक्टली वन ऑफ द थ्री लैंग्वेज, जो थ्री लैंग्वेज में है, जिन्होंने सिर्फ ओनली वन थ्री लैंग्वेज ली है। तो दीज आर द क्वेश्चंस। सो बाय।